हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस अकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। और मैं आज सीटेट पेपर फर्स्ट का मैथ के टॉपिक लेकर आया हूं। जो पहला टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको सीटेट का मैथ जो होता है 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें एक 15 नंबर का कंटेंट होते हैं और 15 नंबर का पैडागोजी होती है। ठीक है। और सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको, हम जीरो से लेकर चलेंगे और जहाँ तक हो संभव होगा। ठीक है। सबसे पहला संख्या हमारा जीरो ही है। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है होल नंबर के बारे में जानेंगे। होल नंबर किसे बोलते हैं? जब पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से लेकर और अनंत तक जाता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो एक से लेकर के इन्फिनिटी तक जाती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, ये हमारे नेचुरल नंबर है। ठीक है। दूसरा है ऑड नंबर। नेक्स्ट है ऑड नंबर, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या हम किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 etc, जो इन्फिनिटी तक जाती हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। और हमारा अगला टॉपिक क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या हम किसे कहते हैं? दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। दो से विभाजित हो पूरा पूरा कर जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे 2 4 6 8 इन्फिनिटी इन्फानाइट तक जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक में कंपोजिट नंबर, इससे पहले प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे प्रत्येक जान लीजिए, अभाज्य संख्या 2 2 3 5 7 11 इत्यादि इन्फिनिटी तक जाती है उसे हम इन्फानाइट तक जाती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। 2 3 5 7 इत्यादि माने बहुत अनंत तक इसका कोई अंत न हो, वो अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट जैसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या 2 भाज्य संख्या से बोलते हैं, जैसे 4 6 8 9 इत्यादि इनफाइनाइट तक जाती है इसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसके सिर्फ दो फैक्टर, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 2, इसके ये कितने से कटेगा? सबसे पहले देखेंगे कि एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। ठीक है। तो दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है क्या है? एक और ले लेते हैं। प्राइम नंबर में पांचे है। पांच पांच एक संख्या है, इसके भी एक फैक्टर अपने आप एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 11 11 है। 11 जो है इसको भी देखिए काट के देखते हैं कितने से कटेगा? एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। अब क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो दो से ज्यादा दो से ज्यादा फैक्टर में दो से ज्यादा बार विभाजित उसे हम से कम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल में है कहा गया? कंपोजिट जैसे 4 है। ठीक है। ये किस किस से कट रहा है? 4 एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है। इसे दो से ज्यादा फैक्टर है ना, दो से ज्यादा फैक्टर है, इसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 हो गया। 6 कितने से कट रहा है? एक से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। इसे कितने फैक्टर? 4 फैक्टर, क्योंकि 2 से ज्यादा बार से कट रहा है। इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए हम को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 3 4 5 7 इत्यादि इनफाइनाइट तक जाती है उसे हम सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में 2 3 ये भी एक से भी कट रहा है और ये भी एक से कट रहा है, ये कोई अंतर नहीं है। जैसे 5 7 हो गया। 5 7 हो गया।
ये भी 1 से कट रहा है और ये भी कट रहा है। अगर मान के चलिए कोई और बोलता है 3 और 6 वो प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि ये अपने आप से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, ये नहीं होगा। लेकिन 6 और 7 हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप से 1 से भी कट रहा है, ये भी 1 से, एक बार में 1 से कट रहा है, इसलिए ये सब को प्राइम नंबर है। ठीक है, जानेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, वो प्राइम नंबर की जान गए थे, और अब हम जानेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने होते हैं? ऐसे 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। प्राइम नंबर कितने होते हैं? 1 से लेकर के 100 तक में प्राइम नंबरों की संख्या 25 होती है। 1 से लेकर के 100 तक में प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 1 से लेकर के 50 तक में प्राइम नंबरों की संख्या 15 होती है, और 51 से लेकर के 100 तक में प्राइम नंबरों की संख्या 10 होती है। दोनों मिलाकर कितना हो जाता है? 25। ठीक है, देखेंगे एक बार। 1 से लेकर के 100 तक में प्राइम नंबर की संख्या 15 होती है। ठीक है, और 51 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 25 प्राइम नंबर हो जाएगा। कितना प्राइम नंबर हो जाएगा? 25। 1 से लेकर के 100 तक के 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, जो यहाँ सामने है। ठीक है, और 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, और 1 से लेकर के 50 तक में प्राइम नंबरों की संख्या 15 होती है, और 51 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 10 होती है। दोनों को मिला करके कितना होता है? 25 होता है प्राइम नंबर। ठीक है, देखेंगे कौन कौन सा होता है। हम लिख देते हैं बोर्ड पर अच्छे से, और उसको समझना है, और उससे घबराना नहीं है। होता है कभी कभी कि ये बोलने में सही होता है, लिखने में कभी घबरा जाता है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, और माफी चाहते हैं, गलती होगा इसे कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद। और पहले से प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से लेकर के 100 तक में प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। 80 हो गया। अब आ जाइए 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100। ठीक है, प्राइम नंबर जानेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर संख्या 25 होती है। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर कितने होते हैं, 25 होते हैं। जो बच जाता है वो कंपोजिट नंबर होता है। जो कंपोजिट नंबर की संख्या कितनी होती है, कंपोजिट नंबर कितना होता है, 75 होता है। कंपोजिट नंबर कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, अब आ जाए हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पहले तो एक हो गया, एक नहीं होगा, सॉरी एक नहीं होगा, 2 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब आ जाइए 11 हो गया। ठीक है, 11 के बाद हो गया 13 हो गया, 13 13 17 हो गया, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 20 21 22, फिर 23 हो जाएगा, 24 नहीं, 25 नहीं होगा, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 29 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा, 32 33 34 35 36 37 नहीं होगा, 37 हो जाएगा, सॉरी 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 42, फिर 43 हो जाएगा, 44 में 45 में 46 में 47 में 48 भी नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, फिर सॉरी 47 हो जाएगा, 48 49 नहीं होगा, 50 में फिर 51 हो जाएगा, 52 फिर 53 हो जाएगा, 54 होगा, नहीं होगा, 55 होगा, 56 होगा, 57 होगा, फिर 59 हो जाएगा। ठीक है, 7 होगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 61 के बाद, फिर 61 के बाद हो जाएगा 63 64 65 66 67 68 68 68 69 69 70 71 हो जाएगा, 72 में 73 में 74 में, सॉरी 72 बाद 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 73 के बाद हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 73 हो जाएगा, 74 नहीं होगा, 75 76 77 नहीं होगा, 78 79 फिर हो जाएगा, फिर 80 81 हो जाएगा, 82 नहीं, 83 नहीं, 84 नहीं, 85 नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, 88 भी नहीं होगा, फिर 89 हो जाएगा। ठीक है, 89 90 नहीं होगा, 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, फिर 97 हो जाएगा, 98 नहीं होगा, 99 होगा, 100 नहीं होगा। ठीक है, अब हमको देखना है प्राइम नंबरों की संख्या देखना है। ठीक है, प्राइम नंबरों की संख्या देखना है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 एगो कहाँ छूट गया भाई, एगो कहाँ छूट गया, फिर एगो कहाँ छूट गया भाई, एगो फिर कहाँ छूट गया। 53 के बाद 59 है, सही है, 59 के बाद 61 सही है, 59 के बाद 61 सही है, फिर 61 के बाद 67, सॉरी हाँ 61 सही है, 63 64 65 67 हो जाएगा। ठीक है, अब लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब सही है। ठीक है, प्राइम नंबर की संख्या गिन के बता दिए। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे प्राइम नंबर की संख्या जान गए, प्राइम नंबर की संख्या कितना हो गया हमारा, 25 है, 25 हमारा अभाज्य संख्या हो गया। प्राइम नंबर की संख्या अभाज्य संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब 25 हो गया, तो हमेशा याद रखिएगा कि एक से लेकर के 50 तक में प्राइम नंबरों की संख्या होती है 15 होती है, और 51 से लेकर के 100 तक में प्राइम नंबर की संख्या 10 होती है, दोनों मिलाकर हो जाता है 25। जो बच जाता है वो सारा कितना कंपोजिट क्या हो जाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए नंबर ऑफ स्क्वायर जैसे 5 का है, 5 का स्क्वायर सभी को पता होता है कि 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर सभी को पता होता है कि 25 होता है। 15 का स्क्वायर ये भी अधिकतर लोगों को पता होता है कि 225 होता है। ठीक है, मान लीजिए 25 का स्क्वायर, 25 का भी स्क्वायर कुछ लोगों को, बहुत लोगों को पता होता है, भी पता होता है कि ये इसका स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। लेकिन जैसे ही अगर 35 का स्क्वायर पूछेगा तो ये हमें पता नहीं होता है। इसके वाले हम बहुत शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे,
जो हमारे सामने जो चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, कैसे करना है इसको। मान लो 35 का स्क्वायर पूछा है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे 35 का स्क्वायर कैसे करना है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालना है। वैसे 5 का स्क्वायर निकाले तो कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया, 3 बच गया। तो वो क्या करेंगे, इसको इसमें से एक बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे तो एक बढ़ाएंगे, एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 4 बढ़ा देंगे। ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो गया, 4 3 12, कितना हो गया 12, तो 12 25 हो गया। ठीक है, अब मान के लिए 45 है। फिर 45 का स्क्वायर कैसे होगा, फिर 5 को क्या करना है, 50 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब एक बढ़ा देंगे, इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। इसको दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, कितना हो गया, 20 25 हो गया। ठीक है 20 25 हो गया। अब मान चलिए 55 का अगर स्क्वायर पूछ देगा कैसे निकालेंगे। इसको भी ऐसे ही करना है, जैसे मान के चलो कि ठीक है 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब इसमें एक बढ़ा देंगे, कितना होगा 6, दोनों गुना कर देंगे तो कितना होगा, 6 5 30, 30 25 हो गया। ठीक है, अब किसी भी संख्या को अगर 35 50 95 किसी भी संख्या को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार निकालेंगे जैसे अभी हमने बताया है। ठीक है, ऐसे बताया है। एक बार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 65 है। ठीक है, 65 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया, 6 को एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 7 में दोनों को मल्टीपल कर देंगे कितना, 6 5 30, कितना हो जाएगा, 30 25 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब मान के चलिए इतना तो हो गया। अब हम जाने कैसे, एक एग्जाम्पल हम देते हैं, 3 4 एग्जाम्पल देते हैं, उसको बताना है कैसे बनाना है। ठीक है, पहला है, पहला हमारा हो जाएगा, पहला हमारा मान के लिए 75 है। 75 का स्क्वायर हो गया, 85 का स्क्वायर हो गया, 95 का स्क्वायर हो गया, 105 का स्क्वायर हो गया। इसको बताइए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको देखेंगे इस प्रकार निकाले, नंबर ऑफ स्क्वायर से इसी प्रकार निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो देख लेंगे 5 का स्क्वायर कैसे कैसे निकलता है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया। अब इससे एक बढ़ जाएंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 को 7 से गुना करने के ना, 8 7 56, 56 25 हो गया। ठीक है, अब 85 का 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब इससे एक बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, तो 7 एक बढ़ जाएंगे, सॉरी 9, तो 9 हो गया। तो 9 को 8 से गुना करने कितना होगा, 9 8 72, 72 25 हो गया। ठीक है, अब आ गया 95, 95 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का पहले निकालेंगे तो 5 का कितना हो गया, 25 हो गया। और 9 है, 9 पे एक बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा, 10, दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 9 90, 90 25 हो गया। ठीक है, अब आ जाए हम 105 का। अब 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, पहले पहले इसका काम करेंगे, इधर का कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब इससे एक बढ़ जाएंगे तो 11 हो गया, 11 को 10 से गुना करने में 11 जाएंगे 110, एक कितना होगा, 11 0 10, 110 25 हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मिटा देते हैं क्या। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप। जैसे मैं मान के चलिए कोई भी नंबर है, 35 25 कुछ भी नंबर ले लीजिए, तो बताया हुआ है ये 5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या है, नेक्स्ट हमारा 25 हो गया ना, अब नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया। अब आ जाइए हम अब स्क्वायर के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे 11 के स्क्वायर, 111 के स्क्वायर, 11 11 के स्क्वायर। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 6। ठीक है, ठीक है, 11 कितना होता है, 121 होता है। ठीक है,
ठीक है। 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। 5 है ना, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। 6 को है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है। ठीक है, इसका नंबर स्क्वायर सभी को पता होता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। सभी को पता होता है कि 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए सभी को पता है, अगर मान लीजिए कि आपको हमको इसका निकालना है 11 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करता है, क्योंकि सभी को पता होता है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अगर मान के चलिए 1111 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 11,111 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर इसका 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 कितना ही हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या वो एक है, 4 गो है तो 1 2 3 4 तक आ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे 3 2 1, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका है क्या हुआ, 5 गो है तो 1 से लेकर 5 तक चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस आ जाएंगे 4 3 2 1, ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अब इसका है क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो अंक है तो 7 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर वापस आ जाएंगे 6 5 4 3 2 1, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, इससे चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर स्क्वायर का तो कोई निकालना पड़े तो आप इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अब एक बार कोई से भी नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो भी देख लेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे 9 का स्क्वायर हो, ठीक है, 99 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 99 का स्क्वायर हो गया, 999 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 9,999 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कैसे निकालेंगे? कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है? ठीक है, जैसे मान के चलिए नंबर ऑफ स्क्वायर जैसे 5 का है, 5 का स्क्वायर सभी को पता होता है कि 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर सभी को पता होता है कि 25 होता है। 15 का स्क्वायर ये भी अधिकतर लोगों को पता होता है कि 225 होता है। ठीक है, मान लीजिए 25 का स्क्वायर, 25 का भी स्क्वायर कुछ लोगों को, बहुत लोगों को पता होता है, भी पता होता है कि ये इसका इसका स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। लेकिन जैसे ही अगर 35 का स्क्वायर पूछेगा तो ये हमें पता नहीं होता है। इसके वाले हम बहुत शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे जो हमारे सामने जो चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, कैसे करना है इसको? मान लो 35 का स्क्वायर पूछा है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे 35 का स्क्वायर कैसे करना है। सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालना है। वैसे 5 का स्क्वायर निकाले कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया, 3 बच गया। तो वो क्या करेंगे, इसको इसमें से एक बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? बढ़ा देंगे, एक बढ़ाएंगे, एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 4 बढ़ा देंगे। ये दोनों को मल्टीपल कर देंगे, कितना हो गया, 4 3 12, कितना हो गया 12, तो 12 25 हो गया। ठीक है, मान लीजिए 45 है, फिर 45 का स्क्वायर कैसे होगा, फिर 5 को क्या करना है, 50 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब एक बढ़ा देंगे, इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 4 1 कितना हो गया, 5 हो गया। इसको दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, कितना हो गया, 20 25 हो गया। ठीक है 20 25 हो गया। अब मान चलिए 55 का अगर स्क्वायर पूछ देगा कैसे निकालेंगे? इसको भी ऐसे ही करना है। जैसे मान के चलो कि ठीक है 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब इसमें एक बढ़ा देंगे, कितना होगा 6, दोनों गुना कर देंगे कितना होगा, 6 5 30, 30 25 हो गया। ठीक है, अब किसी भी संख्या को अगर 35 50 95 किसी भी संख्या को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसी प्रकार निकालेंगे जैसे अभी हमने बताया है। ठीक है, कैसे बताया है, एक बार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 65 है, ठीक है, 65 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया, 6 को एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में दोनों को मल्टीपल कर देंगे, कितना 6 5 30, कितना हो जाएगा, 30 25 हो गया। ठीक है,
ठीक है। अब मान के चलिए इतना तो हो गया। अब हम जाने कैसे, एक एग्जाम्पल हम देते हैं, 3-4 एग्जाम्पल देते हैं, उसको बताना है कैसे बनाना है। ठीक है, पहला है, पहला हमारा हो जाएगा, पहला हमारा मान के लिए 75 है, 75 का स्क्वायर हो गया, 85 का स्क्वायर हो गया, 95 का स्क्वायर हो गया, 105 का स्क्वायर हो गया। इसको बताइए कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इस प्रकार निकाले नंबर ऑफ स्क्वायर से, इसी प्रकार निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो देख लेंगे। 5 का स्क्वायर कैसे कैसे निकलता है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया। अब इससे एक बढ़ जाएंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 को 7 से गुना करने के ना, 8 7 56, 56 25 हो गया। ठीक है, अब 85 का, 85 का 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, अब इससे एक बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 एक बढ़ जाएंगे, सॉरी 9, तो 9 हो गया। तो 9 को 8 से गुना करने कितना होगा, 9 8 72, 72 25 हो गया। ठीक है, अब आ गया 95, 95 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का पहले निकालेंगे तो 5 का कितना हो गया, 25 हो गया। अब 9 है, 9 के एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 9 90, 90 25 हो गया। ठीक है, अब आ जाए हम 105 का। अब 105 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे, पहले पहले इसका काम करेंगे, इधर का कितना हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब इससे एक बढ़ जाएंगे तो 11 हो, 11 को 10 से गुना करेंगे ना, 11 जाएंगे 110, एक कितना होगा, 11 0 10, 110 25 हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मिटा देते हैं क्या। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप। जैसे मैं मान के चलिए कोई भी नंबर है, 35 25 कुछ भी नंबर ले लीजिए, तो बताया हुआ है ये 5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्या है, नेक्स्ट हमारा 25 हो गया ना, अब नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया। अब आ जाइए हम अब स्क्वायर के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे 11 के स्क्वायर, 111 के स्क्वायर, 11 11 के स्क्वायर। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 6। ठीक है, ठीक है, 11 11 कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, 5 है ना, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, 6 को है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है, इसका नंबर स्क्वायर सभी को पता होता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, सभी को पता होता है कि 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए सभी को पता है, अगर मान लीजिए कि आपको हमको इसका निकालना है 11 का स्क्वायर, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करता है, क्योंकि सभी को पता होता है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अगर मान के चलिए 1111 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 11,111 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर इसका 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 कितना ही हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या गो, एक है 4 गो है, तो एक 1 2 3 4 तक आ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे 3 2 1, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका है क्या गो, 5 गो है, तो 1 से लेकर 5 तक चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस आ जाएंगे 4 3 2 1। ठीक है, इसका आंसर हो गया ये। अब इसका है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो अंक है, तो 7 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर वापस आ जाएंगे 6 5 4 3 2 1,
इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, इससे चुटकी में बन जाएगा। ठीक है, कोई भी और स्क्वायर का तो कोई निकालना पड़े तो आप इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक बार कोई भी नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी देख लेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे 9 का स्क्वायर हो, ठीक है, 99 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 99 का स्क्वायर हो गया, 999 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 9999 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कैसे स्क्वायर, नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में जान गए थे। कुछ और ट्रिक जैसे 121 के बारे में बताए थे ना, 11 का स्क्वायर कैसे होगा, एक 2 अंक है तो 2 अंक तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे, 121 हो जाएगा। 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर कैसे होगा, कितने अंक है, 3 अंक, 1 2 3, फिर वापस आ जाएंगे, 2 1। ठीक है, इसके बारे में जाने कैसे होगा से। अब आ जाइए यहाँ पे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर के बारे में जान लेंगे पहले। 9 का स्क्वायर सभी को पता होता है कि 81 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर सभी को पता होता है कि 81 होता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर तो सभी को पता नहीं होता कि कैसे होता है, इसके बारे में जाएंगे। फिर देखिए कितने अंक है, एक 9 को तोप देंगे, जितने अंक बचेंगे उसको हम उतार देंगे। ठीक है, 9 कितने अंक तोपे थे, एक तोपे थे, एक बचा हुआ था, एक 9 उतार दिए, फिर एक 0 उतार दिए। ठीक है, एक 0 उतार दिए, अब कितने अंक बचे हुए थे, 9, 9 81, 81 हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। फिर 999 का 999 का स्क्वायर कैसे होगा। ठीक है, इसको बारे में देखेंगे पहले, इसको कैसे करना है। जैसे 9 को है ना, इसको एगो अंक तोप देंगे, एगो अंक तोप दिए, कितने अंक बच गए, 2 गो, तो 2 गो 9 उतार देंगे। ठीक है, 2 गो 9 उतार देंगे, अब कितने अंक बचे हैं, 2 गो 0 उतार देंगे। ठीक है, अब कितने अंक है, एगो 9 बच गया, एगो 9 को स्क्वायर करना कितना होगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कितने अंक आ गए, 999, 9999 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको कैसे निकालना है, इसको भी एगो 9 को तोप देना है, एगो 9 को तोप दिया, एगो 9 को तोप दिए, तो कितना बच गया, 3 गो 9, पहले 3 गो 9 को उतार देंगे, 1 2 3, फिर 3 गो 0 उतार देंगे, 1 2 3, कितने अंक बच गए, 9 बच गए, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको निकाल के बताना है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे हो गया 9 9 9 9 9 9 9, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, कैसे होगा। ठीक है, कैसे करना है इसको देखना है, कितने कितने क्या गो 9 है, इसको गणना है पहले, 1 2 3 4 5 6 गो है ना, तो एगो 9 को तोप देना है, कितना बच गया, 5, 5 गो 9 उतार देना है, 1 2 3 4 5, 5 गो, कितने अंक तोपे थे, एगो तोपे थे, कितने अंक उतार, 5, तो फिर 5 को 0 उतार देंगे, 1 2 3 4 5, अब कितने अंक बचे तोपे थे, एगो, कौन सा, एगो 9 वाला, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में जान गए। अब आप लोगों के दिमाग में आता होगा, एक बात आता होगा कि कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कर ले। ठीक है, आप लोगों को मन में आता होगा, ये भी बहुत आसान है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई अगर अंक है यहाँ पे 9 9 9 9 9, किसी भी 9 का कितना ही अंक हो, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक अंक को तोप देंगे, बाकी जितना भी अंक है उसको उतार देंगे। क्या गो, 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 गो, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो बचे, जितने जितने अंक उतारे उतने जीरो उतार देंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक बचा है, तोपे थे एगो, इसको स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 81, 981। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम लोग नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में। आप लोग को मन में आता होगा कि कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम चुटकी में कर ले। ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सबसे पहले देखेंगे कैसे करना है किसी भी नंबर का। सबसे पहले नंबर हम लेंगे क्या,
23 लेते हैं, ठीक है। 23 का स्क्वायर करना है, इसको पहले नंबर पर रखेंगे, इसको तीसरा नंबर पर रखेंगे, तो दूसरा नंबर पर क्या रखेंगे, उसको दूसरा नंबर के बारे में जाने। सबसे पहले करेंगे क्या, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर दिए दोनों, इसका स्क्वायर कर दिया तो 9 हो गया, ठीक है। अब आ जाए हम लोग इन दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों गुना करके डबल कर देंगे, दोनों गुना करें 6 और 6 दूना 12, 12 कितना हो जाएगा 2 हासिल 1 हो गया, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 4, 4 हासिल 1 लेके 5, कितना हो गया 529 हो गया। मानता हूँ इसको आपको समझ में नहीं आया, कि फिर एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 27 ले लीजिए, 27 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे करना है, इसको पहले नंबर पर रखना है, ठीक है, इसको तीसरे नंबर पर रखना है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या रखना है, वो दूसरा नंबर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला नंबर के स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा 7 49, 49 के 9, 49 के 9 हाथ में 4 हो गया, ठीक है। दोनों गुना करके डबल कर देंगे, दोनों गुना करेंगे कितना, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 32 का कितना हो जाएगा 2 हासिल कितना हो जाएगा 3, 3 हो गया। अब क्या करना है, अब इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करने का होगा 2 दूना 4, 4 हासिल 3 कितना है 7, 729 हो गया, ठीक है। अब कोई भी सा नंबर ले लो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये नंबर हो गया, एक और नंबर कोई लेते हैं, 27 हो गया, 37 ही ले लीजिए, ठीक है। 37 हो गया, 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसको फर्स्ट नंबर पर रखना है, इसको सेकेंड नंबर पर रखना है, ठीक है। थर्ड नंबर पर रखना है, तो सेकेंड नंबर पर क्या रखना है, ये दोनों को गुना करके डबल कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या 749, 49 के 9 हाथ में 4 हो गया, ठीक है, हाथ में 4 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 के 21 गुना कितना हो जाएगा 42, 42 अब 42 हाथ में 4 कितना हो जाएगा 42 4 42 और 46, 42 4 कितना है 42 44 44 46 46 के 6 हो जाएगा, हाथ में कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 हो गया तो हाथ से 4 बचा। अब इसको स्क्वायर कर दें, लास्ट वाला को, तीसरा नंबर अति स्टेप को क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर 3 तिहाई 9, 9 और 4 13, 1372 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। 24 है, 26 है, 42 है, 24 26 कुछ नहीं है, 42 है, 56 है, 65, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, ठीक है। इसको कैसे करना है देखना है, पहले सबसे पहले इसको फर्स्ट नंबर पर रखना है, इसको थर्ड नंबर पर रखना है, तब सेकेंड नंबर क्या है, दोनों को गुना करके डबल कर देना है, ठीक है। इसको क्या हुआ 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 हो गया, ठीक है। दोनों गुना कर लो, 4 दूना 8, 8 दूना 16, डबल करना है तो 16, 16 हाथ में लगे 17, 17 के साथ हाथ में 1 हो गया। अब 2 का स्क्वायर कर दो, ये 2 बच गया, 2 का स्क्वायर करना 4, 4 1 5, 576 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर बारे में इसी पर तो बता दिए थे। अब आ जाए हम लोग, अब हम आ जाए, एक बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अगर विश्वास अगर कमजोर हो तो आदमी बिखर जाता है, अगर यही विश्वास दृढ़ और मजबूत हो जाए तो आदमी बिखर जाता है। इसलिए हार नहीं माननी है, आप लोग मेहनत कीजिए और मैथ बनेगा ही बनेगा हर हाल में। अब हम आ जाते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कुछ टॉपिक है, प्लेस वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, स्थानीय मान, ये मान, ठीक है, स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। अब लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू मतलब
लोकल वैल्यू माने जातीय मान, मानो जातीय मान, जातीय एक मान, ठीक है। एक है क्या है, एक है एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट रेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू ये भी हो गया शुद्ध मान, शुद्ध मान। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है हमारा रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू वास्तविक मान, वास्तविक मान हुआ गया फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू अंकित मान, अंकित मान, अंकित मान, ठीक है। अब आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चार गो है ना, प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, रिकॉर्डिंग वैल्यू, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पहले इसका जो है, ये जो है इसका मान अलग होता है, बाकी ये जो है इस सारे का मान एक ही बात होता है, ये सभी का एक ही बात होता है। सिर्फ प्लेस वैल्यू का मान अलग होता है, बाकी जितने लोकल वैल्यू, रिकॉर्डिंग, एक्यूरेट वैल्यू और रियल वैल्यू चाहे फेस वैल्यू, ये सभी का मान एक जैसे एक ही होता है, ठीक है। चाहे वो जातीय मान हो उसी को बोलते हैं, शुद्ध मान भी उसी को बोलते हैं, अंकित वास्तविक मान उसी को, अंकित मान भी उसी को बोलते हैं। सिर्फ स्थानीय मान अलग होता है, ठीक है, अलग होता है, ठीक है ना। स्थानिक मान के बारे में जानेंगे, लोकल वैल्यू के बारे में, जातीय मान भी जानेंगे। उसके बाद है एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू शुद्ध मान हो गया, ठीक है। रियल वैल्यू वास्तविक मान हो गया, और फेस वैल्यू अंकित मान हो गया। ये सभी का मान। अब इसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इसको उतार लेंगे अच्छे से और देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो आ जाए हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे। पहला स्थानीय मानक और फेस वैल्यू, जातीय मान, अंकित मान के बारे में बता दिए थे। उसके बाद दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, या क्या कर रहा है क्या कह रहा है, 52 में 5 का स्थानीय मानों का योग क्या है, ठीक है। 5252 में 5252 में 5 का स्थानीय मानों का योग फल क्या है, ठीक है। क्या कर रहा है, इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 5 इन। क्वेश्चन कर रहा है इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, ठीक है। तो कैसे निकालना है इसको पहले देखना है ना। क्या करना है, 5252 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, यहाँ 5 उतर जाएगा, ठीक है। कितने अंक है, 3 अंक है, 3 वो 0 उतर जाएगा, ठीक है। 5 का स्थानीय मान, फिर 5 यहाँ पे है, ठीक है, 5 यहाँ उतर जाएगा। स्थानीय कितने अंक है, कितने अंक बच गए, 2 अंक बच गए। योगफल पूछा है, योगफल का मतलब होता है जोड़, इससे जोड़ प्लस करना है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 5 0 5, कितना आ जाएगा आंसर 50 50, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कितना है, 42,404 में 4 का स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मान के योगफल क्या होगा। वाह, क्वेश्चन पूछा है कि 42,404 में 4 में स्थानीय मान के योगफल क्या है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल में देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है 42,404 में 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो 4 यहाँ डाल देते हैं। 4 का स्थानीय मान, तो 4 का 4 हो गया, कितने अंक है 4 गो, 1 2 3 4, ठीक है।
अब ये 4 यहाँ उतार देंगे, ठीक है। ये 4 यहाँ उतर गया, कितना बच गया, 2 गो, 2 गो हो गया, 2 हो गया। अभी 4 कितना है, देखो ये 4 हो गया। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं होता, इसको जोड़ देना है। तो 4 के 4 हो गया, 0 के 0 हो गया, 4 के 4 हो गया, 0 के 0 हो गया, 4 के 4 हो गया। कितना हो गया इसका स्थानीय मान, दोनों का योगफल कितना हो गया, 40,404 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे आगे देखेंगे। फिर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आएगा स्थानीय मान को, जब कोई भी ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल मांगे, चलिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो गया। अब पूछ दिया कि हमको 5 का, इसी के बाद पूछ देगा 5 और 4 का, 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, 5 उतार देंगे और जितने अंक होगा उतने 0 उतार देंगे, वही हमारा स्थानीय मान होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अंतर पूछता है, दोनों का अंतर पूछता, अगर मान के अंतर पूछता, हाँ तो आ जाए हम लोग पहले क्वेश्चन देखेंगे। पहला स्थानीय मानक और फेस वैल्यू, जातीय मान, अंकित मान के बारे में बता दिए थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है या क्या कर रहा है क्या कह रहा है, 52 में 5 का स्थानीय मानों का योग क्या है। ठीक है, 5252 में 5252 में 5 का स्थानीय मानों का योग फल क्या है। ठीक है, क्या कर रहा है, इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द 5 इन। क्वेश्चन कह रहा है इज द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन। ठीक है, तो कैसे निकालना है इसको पहले देखना है ना। क्या करना है, 5252 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, यहाँ 5 उतर जाएगा। ठीक है, कितने अंक है, 3 अंक है, 3 में 0 उतर जाएगा। ठीक है, 5 का स्थानीय मान, फिर 5 यहाँ पे है। ठीक है, 5 यहाँ उतर जाएगा। स्थानीय कितने अंक है, कितने अंक बच गए, 2 अंक बच गए। योगफल पूछा है, योगफल का मतलब होता है जोड़, इसको जोड़ प्लस करना है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 5 0 5, कितना आ जाएगा आंसर, 50 50। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कितना है, 42,404 में 4 का स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मान के योगफल क्या होगा। वाह, क्वेश्चन पूछा है कि 42,404 में 4 में स्थानीय मान के योगफल क्या है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल में देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 42,404 में 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो 4 यहाँ उतार देते हैं। 4 का स्थानीय मान, तो 4 का 4 हो गया, कितने अंक है, 4 गो, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये 4 यहाँ उतार देंगे। ठीक है, ये 4 यहाँ उतर गया, कितने अंक बच गया, 2 गो, 2 गो हो गया, 2 हो गया। अभी 4 कितना है, देखो ये 4 हो गया। यहाँ पे कोई अंक नहीं है, कोई अंक नहीं होता, इसको जोड़ देना है। तो 4 के 4 हो गया, 0 के 0 हो गया, 4 के 4 हो गया, 0 के 0 हो गया, 4 के 4 हो गया। कितना हो गया इसका स्थानीय मान, दोनों का योगफल कितना हो गया, 40,404 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे। फिर क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आएगा स्थानीय मान को, जब कोई भी ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल मांगे, चलिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 5 6 7 8 9 कुछ भी हो गया। अब पूछ दिया कि हमको 5 का, इसी के बाद पूछ देगा 5 और 4 का, 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, 5 उतार देंगे और जितने अंक होगा उतने 0 उतार देंगे, वही हमारा स्थानीय मान होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर अंतर पूछता है, दोनों का अंतर पूछता, अगर मान के अंतर पूछता, तो हम आ जाए अब स्थानिक मान, फेस वैल्यू, जातीय मान और वास्तविक मान के बारे में जाने थे। वो में 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल सब प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा स्थानीय मान के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू के बारे में, प्लेस वैल्यू के बारे में, और अंकित मान के बारे में पूछा जाता है, फेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, देखा गया तो
एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले कि 86,421 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या है, घटाना है, अंतर पूछा है। ठीक है, कितना पूछा, 86,421 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान तथा 4 के अंकित मान का अंतर निकालना है। अंतर निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें क्या करना है, कितना पूछा है, 86,421 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान पूछा है, 6 के स्थानीय पूछा है, 6 उतर गया, कितने अंक बच गए हैं, 3 अंक, 1 2 3, 3 को जीरो उतार देंगे। ठीक है, 3 को जीरो उतर गया। अब पूछा 4 के कितना अंकित मान पूछा है, तो अंकित मान 0 का 0 रह जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, अंतर पूछा है, अंतर पूछा है, अंकित मान का अंतर पूछा है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 में से 4 घटा तो कितना आ जाएगा, 5996। एक हमारा फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसी में अगर मान के योग पूछता दोनों का, योग पूछता, अगर दोनों का योग पूछता जोड़ना, तो दोनों को जोड़ देते कितना हो जाता, जोड़ देते तो कितना हो जाता, 4 जो 0 6, 6,004 हो जाता। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा अच्छा से। ठीक है, इसके बाद ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन में संख्या 32,649 में 32,649 में 49 में 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान और वास्तविक मान का योग क्या होगा। ठीक है, अंकित मान और वास्तविक मान दोनों एक ही बात है, अंकित मान और वास्तविक मान दोनों का मान बात एक ही है। ठीक है, दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, हम पूरा पूछा कितना है, 32,649 में 6 के अंकित मान, 6 का अंकित मान ये हो गया। ठीक है, और वास्तविक मान क्या होगा, फिर 6 का वास्तविक मान पूछा है, 6 का वास्तविक मान का योग पूछा है, योग मतलब जोड़, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 हमारा आंसर हो जाएगा। डी पे है। ठीक है, डी पर है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके बारे में नंबर सिस्टम का इस टॉपिक खत्म हो गया पेज वाली। इसके बाद हम अगला टॉपिक हम लोग कल पर देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।